Good morning, students. Now we will discuss the numerical related to the next topic. ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स के रिलेटेड हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे. नाउ टुडे we will discuss about the numerical related to the torque. ठीक है, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइपोल, मैग्नेटिक मूवमेंट्स. ठीक है, तो उसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आपके एक्सप्रेशन बनते हैं वो ये हमारे पास यहाँ पे है. ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क कितना होता है एम बी साइन ऑफ थीटा. उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होती है माइनस ऑफ एम बी कॉस ऑफ थीटा. ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट किसके इक्विवेलेंट होता है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द करंट लूप में I into A के इक्विवेलेंट होता है वेयर एंड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टर्न्स. कितने नंबर ऑफ टर्न्स आपने उसमें प्रोवाइड हुआ है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल. इन द फर्स्ट न्यूमेरिकल यू आर आस्क्ड विद a compass needle whose magnetic movement is given. ठीक है, सॉल्यूशन में हम इसको करते चलते हैं साथ साथ में. गिवन क्वांटिटीज में मैग्नेटिक मूवमेंट कितना बोला हुआ है. मैग्नेटिक मूवमेंट इज गिवन दैट इज स्मॉल m इज इक्वल टू 60 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ठीक है, पॉइंटिंग जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है एट अ सम प्लेस. ठीक है, वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास गिवन है. कितनी वैल्यू है 40 माइक्रो वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर. एक्सपीरियंस से टॉर्क भी एक्सपीरियंस कर रहा है. कितनी टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 न्यूटन मीटर. फाइंड द एंगल ऑफ द टॉर्क. एंगल आप लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है. ठीक है, तो ये तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. ठीक है, तो क्या बोला गया है इसमें आपको एंगल फाइंड आउट करना है. टॉर्क आपके पास गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज कर लें. कौन से फार्मूले का? दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू कितना होता है एम बी साइन ऑफ थीटा. तो साइन ऑफ थीटा की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, तो इट विल बिकम टॉर्क अपॉन एम बी. लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि सारा सिस्टम SI में है. एम्पियर मीटर स्क्वायर SI में है. माइक्रो वेबर मीटर इनवर्स क्यूब, माइक्रो इज नॉट इन द SI सिस्टम, तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ. तो माइक्रो का मतलब क्या होता है 40 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6. माइक्रो कितना होता है 10 रेज़ टू पावर -6. ठीक है, कन्वर्ट कर दिया मैंने वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर. ठीक है, 4 इंटू 10. तो ये भी SI सिस्टम में ही है, तो डायरेक्ट आप इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. टॉर्क कितनी एक्सपीरियंस कर रहा था दैट इज 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3. ठीक है, उसी तरह से मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है 60 की आ रही है, और मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें आ रही है वो आ रही है 40 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6. ठीक है, वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर. ठीक है, ऑन सॉल्विंग ऑल दिस वैल्यू वी विल गेट द रिजल्ट ऑफ साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू द 0.5 अप्रोक्सीमेटली जो आपका आंसर आएगा. ठीक है, तो थीटा विल बी एट दिस वैल्यू विल कम्स आउट टू बी 30 डिग्री, अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री. ठीक है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू होती है ये, तो आप लोगों को अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को ही यूज करके आपने इसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो इन दैट वे यू कैन कैलकुलेट द टॉर्क और एंगल बिटवीन दिस डाइपोल. क्लियर होगी बात सभी को ये? ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपको बोला गया है A short bar magnet placed with its axis. एक short bar magnet है हमारे पास जिसको प्लेस किया गया है with its axis at 30 डिग्री. ठीक है, मान लो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, बार मैग्नेट को इस तरीके से प्लेस करके रखा हुआ है. ठीक है, और अपनी एक्सिस के साथ ये कितना एंगल प्रोड्यूस कर रही है 30 डिग्री का. ठीक है, इसको नॉर्थ मान लेते हैं, इसको साउथ मान लेते हैं, तो 30 डिग्री का ये एंगल प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, आगे बोला गया है, तो यहाँ पे मैं साथ साथ में लिखता भी चलता हूँ सॉल्यूशन में. गिवन क्वांटिटीज मेरे पास आ गई और मेरे पास एंगल मिल गया मेरे पास कितना 30 डिग्री का. ठीक है, विद द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मेरे पास गिवन है कितनी, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल बोली हुई है 0.16 टेस्ला. ठीक है, एक्सपीरियंस है टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड, टॉर्क की वैल्यू गिवन है 0.032 न्यूटन मीटर. व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन द फील्ड. फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है कब, दो केसेस में. व्हेन इट इज स्टेबल. ठीक है, जब ये स्टेबल होगा, और दूसरी अनस्टेबल स्टेट में इसमें आपने कैलकुलेशन करनी है. ठीक है, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है U इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी कॉस ऑफ थीटा. यही होता है. अब यहाँ पे देखो हमारे पास गिवन वैल्यू सारी अवेलेबल है. U हमें कैलकुलेट करना है एट द डिफरेंट एंगल. दो डिफरेंट एंगल में पूछो वो स्टेबल और अनस्टेबल, या हमको पता करना पड़ेगा स्टेबल कौन है अनस्टेबल कौन है. अभी देखते हैं इसको कैसे करेंगे.
तो यहाँ पे देखो हमारे पास अब बचा m गिवन है, कहीं पे m गिवन नहीं है, v भी गिवन नहीं है कहीं पे, तो v है हमारे पास। तो यहाँ m की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी पहले हमें, ठीक है, तभी हम एबल हो पाएंगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो देखो इस तरीके से करेंगे। तो टॉर्क मेरे पास अवेलेबल है ना इस न्यूमेरिकल में, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज mb साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखो यहां से मैं m निकाल सकता हूं, कैसे, m इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन b साइन ऑफ थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू मेरे पास गिवन है कितनी, 0.032 अपॉन b की वैल्यू बोलिए 0.16, ठीक है, और साइन ऑफ थीटा, थीटा मेरे को बोला हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। ऑन कैलकुलेटिंग ऑल दिस वैल्यू वी विल गेट द m वैल्यू इज 0.40, कितना आ जाएगा, 0.40 जूल टेस्ला इनवर्स, ठीक है। इतनी आ जाएगी मेरे पास m की वैल्यू। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप क्या करना है, हम लोगों ने हमें निकालना है स्टेबल। तो पहले हम पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट को निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट कौन सा है, स्टेबल फॉर्म बोली हुई है। तो स्टेबल कब होगा ये, आप लोगों को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है, एक्सटर्नल जो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे और साउथ को इसको क्या करेंगे, इस तरफ साउथ को रिपेल करेंगे, साउथ इस तरफ अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ इस तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जब ये नॉर्थ और साउथ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका एंगल जो होगा, मान लो जब इस तरीके से आ जाएगा ये आपका मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। तो इसमें इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। तो स्टेबल फॉर्म इसकी यही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बड़ा ज्यादा स्टेबल आराम से बैठा रहेगा यहाँ पे। तो स्टेबल फॉर्म में थीटा जो होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। कितना होगा, थीटा 0 डिग्री का होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 0 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर देना है। कौन सी, एनर्जी वाले फॉर्मूले में, u इज इक्वल टू माइनस ऑफ mb साइन नहीं है, कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा। तो m की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, जो आपने निकाली हुई है 0.40 इंटू b की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0.16 इंटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो इन दैट वे यू कैन सॉल्व दिस स्टेबल फॉर्म। तो आपके पास इसका आंसर जो आएगा दैट विल कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 0.064, कितना आएगा, 0.064 जूल। इतनी आपके पास एनर्जी जो है वो स्टोर होगी इस केस में, सॉरी विद द नेगेटिव साइन आल्सो इज हियर, ठीक है। तो उसी तरह से आपको बोला गया कि अनस्टेबल फॉर्म में इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो अनस्टेबल फॉर्म कौन सी होगी, जब अनस्टेबल फॉर्म मतलब उसके ऊपर बड़ी ज्यादा फोर्स एक्ट कर रही होगी। तो कौन सी स्टेट में इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे इस पोजीशन पे रखता हूँ तो 90 डिग्री के ऊपर टॉर्क मैक्सिमम लगेगी, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको इस तरीके से पलट देता हूँ, नॉर्थ को नॉर्थ की तरफ ले आता हूँ, यहाँ पे भी नॉर्थ और यहाँ पे साउथ, तो देखो नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करते हैं और साउथ साउथ रिपेल करते हैं। तो ये जो कंडीशन है, तो आपने क्या किया, इसको यहाँ से उठाया, ठीक है, इसकी स्टेबल फॉर्म से उठाया, इस तरीके से इसको पलट के रख दिया इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच का एंगल कितना बन गया, टोटल 180 डिग्री। तो ये जो स्टेबल फॉर्म होगी ये होगी अनस्टेबल फॉर्म। तो अब आपने क्या करना है, 20 पार्ट में अनस्टेबल में आपने एंगल कितना सब्स्टिट्यूट कर देना है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, u इज इक्वल टू m माइनस ऑफ m b cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो m की वैल्यू आपके पास 0.40 और उसकी वैल्यू है, यहाँ पे नेगेटिव साइन जरूर लगा रहना, 0.16 इंटू 10 नहीं cos ऑफ 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को पता है नेगेटिव होती है, ठीक है। और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेट पॉजिटिव 0.064, क्योंकि वैल्यू तो दोनों सेम है, बस एंगल का चेंज हुआ है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 64 पॉजिटिव जो ये आ जाएगी आपके पास इस तरह की एनर्जी। तो इन दैट वे यू कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ दिस मैग्नेट इन द टू डिफरेंट स्टेट, वन इज द स्टेबल एंड अदर वन इज द अनस्टेबल, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए स्टेबल में कौन सा एंगल होता है और अनस्टेबल में कौन सा एंगल प्रोड्यूस करता है, ठीक है।